फैमिली, मैं आ गई आपके लिए फिर से एक उज्जैन ट्रिप की वीडियो लेकर। और आज की वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि हम महाकाल कॉरिडोर घूमेंगे। अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी है उज्जैन ट्रिप की तो प्लीज़ जाओ जाकर देखो और लाइक शेयर ज़रूर करना। जैसा कि आपको पता है कि मैं सीरीज़ में वीडियोस डाल रही हूँ और आज है थर्ड डे और थर्ड डे की शाम में हम आ चुके हैं महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए। हम इंटर हो चुके हैं महाकाल कॉरिडोर में और देख सकते हो आप, बहुत ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था। यहाँ की लाइटिंग, मतलब इसकी जो जगह की सुंदरता है ना, वो आपकी लाइटिंग से ही बढ़ती है। एक से एक मूर्तियाँ देखने को मिल रही थी हमारे भोले बाबा की। चलिए तो मैं आपको घुमाती हूँ आज महाकाल कॉरिडोर। मैं सब कुछ वैसा ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगी जैसा कि वहाँ पे है। अगर आप कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर्स घूम चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं घूमे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप भी जाइए और इस जगह का एक अलग सा आनंद लीजिए। बहुत सुंदर जगह है। यहाँ आप देख सकते हो एक बड़ी सी स्टैचू है भोले बाबा की, और यहाँ पे जितनी भी स्टैचू है ना उन सब के सामने एक बोर्ड है और उनकी सारी स्टोरी है, उसी के बेस्ड पे ये सब स्टैचू बनाए गए हैं वहाँ पे। पूरे महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्तंभ नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए हैं, जिन पर 108 कलाकृतियां बनाई गई हैं। बहुत मजा आ रहा है कॉरिडोर घूमने में, इतना सुंदर लगता है सब कुछ। अब मैं आपको देती हूँ संपूर्ण जानकारी महाकाल कॉरिडोर की। महाकाल कॉरिडोर की उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर को 2022 में की गई थी। महाकाल कॉरिडोर में विभिन्न देवी देवताओं की बड़ी मूर्तियों की स्थापना की गई। यहाँ भव्य प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। महाकाल कॉरिडोर में शिव तांडव स्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग की सर्विस कॉरिडोर के पास स्थित रुद्र सागर भी है। आपको बता दें कि रुद्र सागर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। बताया जाता है कि प्राचीन उज्जैनी में सप्त सागर हुआ करते थे, जिनमें से एक रुद्र सागर है। समय के साथ रख रखाव के अभाव में सप्त सागरों में से ज्यादातर या तो सूख गए या गायब हो गए, लेकिन रुद्र सागर का महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि यह महाकाल मंदिर से सटा हुआ है। कहा जाता है कि इसी रुद्र सागर का जल धरती से होता हुआ महाकाल मंदिर के भीतर बने कोटि तीर्थ कुंड में जाकर मिलता है। इसी कोटि तीर्थ कुंड के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से आकार में करीब 4 गुना बड़ा है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी का मुख पूर्व की ओर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। इसकी लागत भी मैं बता दूं तो इसकी लागत है 800 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर को मुस्लिम शासकों ने तोड़ दिया था। इसे बाद में हिंदू राजाओं ने बनवाया था। माना जाता है कि महाकाल मंदिर द्वापर युग से पहले बनाया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण शिक्षा लेने के लिए उज्जैन आए थे तब उन्होंने महाकाल स्रोत का गान किया था। मुस्लिम शासकों के द्वारा वहां पे मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब पुजारियों ने ज्योतिर्लिंग को कुएं में छिपा दिया था। करीब 550 साल तक ज्योतिर्लिंग इस कुएं में था। मराठा सूरवीर और सिंधिया राजवंश के संस्थापक महाराजा राणा जोशी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया।
कान्होजी सिंधिया ने ही ज्योतिर्लिंग को कुएं से निकाला और महाकाल मंदिर में स्थापित किया। कि महाकाल से सप्त ऋषि के दीक्षा लेने के दिन को ही गुरु पूर्णिमा माना गया है। महाकाल कॉरिडोर में धर्म और तकनीक का अनूठा संगम भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जितनी भी मूर्तियां हैं उन सब की अपनी एक कहानी है और इन कहानियों को जानने के लिए आपको सिर्फ इन मूर्तियों के सामने लगे बोर्ड को स्कैन करना होगा। स्कैन करते ही मूर्तियों से जुड़ी कहानी ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके मोबाइल में आ जाएगी। थोड़ी ही दूर जाने पर भगवान शिव के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग समुद्र मंथन को दिखाया गया है। की 3 प्रवेश द्वार है, जिनमें से मुख्य प्रवेश द्वार नंदी द्वार है और दूसरा शिव का धनुष पिनाकी से बना हुआ द्वार है। दूसरे चरण में नीलकंठ द्वार भी है। महाकाल लोक इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने में अच्छे से दर्शन करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे तो लग जाते। इसके लिए यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का भी इंतजाम है। इस पूरे कॉरिडोर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को दिखाया गया है वह दुनिया में कहीं भी नहीं है, और इसलिए जब लोग इस कॉरिडोर से होकर गुजरते हैं तो भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। महाकाल मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन भारतीय काव्य ग्रंथों में मिलता है। 4वीं शताब्दी में रचित मेघदूतम के प्रारंभिक भाग में कालिदास महाकाल मंदिर का विवरण देते हैं। फव्वारे और इस कमल कुंड की खूबसूरती रात की रोशनी में देखते ही बनते। दरअसल माना जाता है कि महाकाल वन के वक्त इसी स्थान पर कमल खिला करते थे। यही वजह है कि इस स्थान पर कमल को तैयार कर शिव को ध्यान मुद्रा में मूर्ति रूप में दिखाया गया है। कैसा लग रहा है मम्मी घूमने में तुमको महाकाल कॉरिडोर? बहुत मज़ा आ रहा है हमें। एक्सपीरियंस सही में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है हमारा। उज्जैन आना सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ये मैं जा रही हूँ विशाल से गणेश भगवान की मूर्ति की तरफ, जो ये आखिरी में पड़ता है महाकाल लोक का। और आप सोच रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, देख रहे हो कि आप मैं बीच बीच में मम्मी से भी पूछ रही हूँ, और इनफैक्ट मैं हम सभी जो गए थे मैं सबसे पूछ रही हूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। कॉरिडोर में 1800 बड़े पौधे लगाए गए हैं। इसके लिए आंध्र प्रदेश से रुद्राक्ष, बेलपत्र और समी के पौधे मंगाए गए हैं। कॉरिडोर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि जिससे लाखों लोगों की भीड़ होने पर भी श्रद्धालुओं को 30 से 35 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। खास बात यह है कि यहाँ लगाए गए पेड़ पौधों में से सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को चुना गया है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है। चलो अब फाइनली अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। हम लोग बहुत सारी पूजा और बहुत सारी आशीर्वाद ले लिए भगवान से। अब देखो कब आते हम निकल रहे हैं मंदिर के परिसर से मम्मी। अब थोड़ी ना अभी कल से आएंगे, अब तो कल उधर जा रहे हैं। तो कैसा लगा ये आज हो गया? कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है? लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है निकल के? बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। अपने महाकाल से दूर होने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यहाँ आके आप लोग बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे दर्शन करें। उज्जैन का बहुत अच्छा मंदिर है और आप लोग और मेरी सिस्टर का चैनल आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कर रहे हैं। मेरे YouTube फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे वीडियोस हमेशा सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो इस मंदिर परिसर से हम निकल रहे हैं और हमें थोड़ा भावुक सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कल हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं, तो अब देखिए कब आता है महाकाल का बुलावा इस मंदिर परिसर में। चलो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। हर हर महादेव, जय महाकाल। वो मंदिर देखो, मंदिर दिख रहा। अरे एक्टिंग बज। चलो देखते कॉरिडोर से निकलते ही आपको बहुत सारी दुकान मिल जाएगी वहाँ पे, चूड़ियों की और भी बहुत मूर्तियों की महाकाल की। तो हमने चूड़ियाँ लिया क्योंकि हम प्रसाद के साथ चूड़ियाँ भी देते हैं सबको। और फिर मैंने ना बहुत सारी की रिंग भी ली महाकाल की, और महाकाल की एक मैंने फ्रेम वाली फ़ोटो भी ली थी। और बहुत कुछ हमने वहाँ पे शॉपिंग किया। धाम पे से शॉपिंग करना ना मतलब वो भी अच्छा होता है। और फिर भूख भी काफ़ी लगी थी, इसलिए हम पास के एक रेस्टोरेंट में भी गए थे, कुछ खाया पिया हमने। रेस्टोरेंट में आए हैं जो मंदिर के काफ़ी पास है, और हम लोग अभी ऑर्डर किए अपने लिए थाली और आता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उस थाली में क्या क्या है। थाली में क्वांटिटी बहुत कम थी, वैसे वैरायटी तो थोड़ी बहुत थी, बट जो भी था हमने खाया क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।